काफी बेसब्री से इंतजार तो लोगों का था और काफी गौर से देख रहे हैं, स्क्रीन को सुन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और इसके अलावा दूर दूर से लोग तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जरा इधर की आप तस्वीरें दिखाइए। लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और 5:44 का वो वक्त होगा जब निर्धारित बिंदु पर चंद्रयान 3 पहुंच जाएगा। उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी सॉफ्ट लैंडिंग की। देखिए आज तक कुछ मिनट का वक्त अब बस बाकी रह गया है और ऐसे में लोग बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जरा उधर कैमरा घुमाइए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखने के लिए। बिल्कुल अमनदीप, कोशिश कीजिए उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ये क्षण उनके लिए क्या मायने रखता है, क्या चल रहा है उनके मस्तिष्क में इस वक्त। उनसे बात कीजिए अमनदीप। बिल्कुल आस्था, मैं इनसे बात करने की पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। दी जा रहे हैं और निमिष हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे रुख करते हैं। निमिष, जाहिर तौर पर हर तरह से लोग जो है भक्ति भाव में डूब करके दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाओं का दौर हो रहा है, हवन हो रहे हैं और सब उम्मीद कर रहे हैं कि बस कुछ ही मिनटों बाद हम ये पूरा मिशन कामयाब कर लेंगे। किस तरीके से रिएक्शन मिल रहे हैं और वहां पर किस तरीके से भक्ति का भाव आप देख रहे हैं? देखिए, धर्मनगरी अयोध्या में इसकी सफलता को लेकर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक मून पर लैंड करे, इसको लेकर दर्शन पूजन जो पूजा अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान, उसका दौर शुरू हो गया और हम मौजूद हैं यहाँ पर। संत बाकायदा भगवान की आराधना करके और अब जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो गया 6:04 पर मून पर चंद्रयान लैंड करेगा, इसको लेकर के जो तैयारियां हैं उसको लेकर अब संतों ने भी अपनी शाबाश कर गई और भगवान की आराधना तेज की। हमारे साथ कुछ संत मौजूद हैं और इन्हीं से पूछते हैं, आज क्योंकि चंद्रमा पर अभी चंद्रमा की कक्षा में जो है वो थोड़ी देर में चंद्रयान प्रवेश करेगा, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा। जिस तरह से वैज्ञानिकों ने आज ये शोध करके और पहुंचने के कुछ ही क्षण में पहुंच जाएंगे वहां, और बहुत ही आज हम सब लोग चंद्रयान के लिए बहुत साधना उपासना हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि तमाम वैदिक विद्वान बैठ करके चंद्रयान के सफलता के लिए, वैज्ञानिकों की सफलता के लिए आज हम सभी लोग बैठ करके पूज्य संत और वैदिक बालकों के मध्य में बैठ करके हनुमान जी की भगवत आराधना करके, और हम सब लोग चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र भारत के लिए नहीं, ये विश्व के लिए गौरव का विषय है। जिस तरह से आज चंद्रयान, आज हम सभी लोग हमारे देश के प्रधान निमिष जरा उसे भक्ति भाव से क्या सुनाएंगे तमाम करोड़ों दर्शकों के लिए, तमाम लोगों के लिए क्या आज वो सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे आप दर्शकों को आज इस मौके पर, क्या सुनाएंगे? आज इस मौके पे हम बहुत एक कड़ी मुझे स्मरण आई, जिस तरह से चंद्रयान का उदय आज चंद्रयान के रूप में जिस तरह हम सभी लोग बैठ करके हनुमत आराधना करने के लिए जिस तरह से बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोग देख पा रहे हैं, चंद्रयान का उदय हुआ है, विश्व विजय अभियान, भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। गौरव का क्षण है, कैसे देखते हैं? भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे? आज भारत के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं सबसे पहले तो वैज्ञानिकों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोगों ने इस मिशन को
वो चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाने का काम किया है। और ये आने वाला इस समय में ये मील का पत्थर होगा और देश के सभी समाज के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई बहुत बहुत शुक्रिया निमेश, पूजा कर रहा है। हमारे करपात्री जी जी बिल्कुल। तो में स्थापित कर दिया गया। TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। LOI के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती मिशन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दी जा रही है कि कब कब ऑर्बिट बदले गए, कितनी बार स्पीड को कम किया गया और वास्तविक पोजीशन क्या है। और बड़ी बात यह है कि 5:45 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यही होंगे मिनट्स ऑफ टेरर, यानी 5:45 पर लैंडिंग की प्रक्रिया को शुरू कर देगा इसरो और उसके बाद तमाम उन प्रोसेसेस को किया जाएगा जो धीरे धीरे चंद्रयान को चांद की सतह पर उतारेंगे। सीधे रुक करते हैं देहरादून का, विशाल गर्ग हमारे साथ हैं। विशाल, देवभूमि की बात की जाए, पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां के जितने भी सिद्ध मंदिर हैं सब जगह पर पूजाएं प्रार्थनाएं हो चुकी हैं और हो रही हैं। अब सिर्फ इसरो के मुताबिक 20 मिनट से भी कम वक्त रह गया है लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने में। बिल्कुल, देखिए देवभूमि में लगातार पूजा पाठ की जो व्यवस्था है वो देखी जा रही है। लगातार पंडित से लेकर के आम लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि कब जो है चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर जाए। और ऐसे में पुजारी जी से भी बात करेंगे हम, किस तरह से आप पूजा पाठ कर रहे हैं चंद्रयान 3 के लिए कि चंद्रयान 3 जो है वो आसानी से लैंड हो सके, उसको लेकर के क्या कुछ आप कर रहे हैं, किस तरह से पूजा पाठ जारी है? मंदिरों में देखे भीड़ लगी हुई है चंद्रयान को लैंड करने के लिए। यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है, दिन भर पूजा पाठ चल रहा है और हम मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं इस चीज के लिए कि सफलतापूर्वक लैंड हो जाए। पुजारी जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप पूजा पाठ करा रहे हैं और कब तक ये पूजा पाठ जारी रहेगी चंद्रयान 3 के लिए? चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर लैंड करने जा रहा है और कुछ ही समय बाद शेष रहा है। आप पूजा पाठ तो कर रहे हैं चंद्रयान 3 के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप चंद्रयान 3 को आसानी से जो लैंडिंग हो सके? हम यही कहेंगे कि जब तक सफलतापूर्वक न हो तब तक हम पूजा पाठ करते रहेंगे और हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है बिल्कुल जाहिर तौर पर विशाल, हम आएंगे आपके पास और आपसे बातचीत करेंगे। शगुन दुबे हमारे साथ एस्ट्रो पर लगातार बने हुई है। शगुन जी, कुछ ही मिनट हैं और जाहिर तौर पर अब 20 मिनट से भी कम का वक्त बताया जा रहा है कि जब वो सतह पर पहुंचेगा। ऐसे में किस तरीके से कमांड सेंटर में डिसीजन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक राय बनना, एक मत पर जाना, एक स्पीड पर या स्पीड को कम करना है, बढ़ाना, ये सारी चीजें मैनेज करना कैसे होता है, कैसे ये ऑपरेशनल सेटअप तैयार किया जाता है? किसी भी मिशन में होता क्या है कि पहले से ही सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। जैसे हम इस बार एल्गोरिथम कह रहे हैं चंद्रयान 3 में, तो वो एल्गोरिथम पहले से प्रोग्राम्ड है और अभी इसरो कंट्रोल सेंटर में क्या होगा कि वो सारा जो उसका डिसेंट मतलब नीचे आने की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो सारा पावर ब्रेक चलाने का काम वहां कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा। उसके बाद जैसे कि अभी इसरो ने एक अपनी फोटो ट्विटर पे डाली है, ALS ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, वो अपने आप लैंडर में शुरू हो जाएगा और लैंडर प्रोग्राम्ड है उस चीज को करने के लिए। तो अगर हमें जो हमारी जो उसमें कैमरास लगे हुए हैं, सेंसर्स बोल रहे हैं जिसको, तो वो अगर उनकी फोटोज
और उनके द्वारा खींची हुई पिक्चर से हमें जो हम सतह है वो हमारी मैच हो रही है प्रोग्रामिंग में कि हाँ ये ठीक सतह है, तो वो लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर देगा। बिल्कुल, जिस ALS की आप बात करें शगुन जी, अब से थोड़ी देर बाद अगर रियल टाइम इन्फो की हम बात करें तो कहा जा रहा है 2 इंजन ऑफ कर दिए जाएंगे। इसके कैसे होती है लैंडिंग की प्रक्रिया और इसे किस तरह किया जाएगा? लैंडिंग की प्रक्रिया कुछ फेजेस में होती है, कुछ चरणों में होती है। तो जब 25 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड यानी हाइट पे वो अभी कक्षा में है, तो अब रफ ब्रेकिंग फेज शुरू होगा। मतलब यहां से ऑटोमेटिकली लैंडिंग सीक्वेंस शुरू होगा। अपने आप जो ब्रेक्स लगे, जब इसरो ब्रेक लगा देगा तो जो उसमें एल्गोरिथम है उससे अपने आप वो नीचे आना, अपनी जो स्पीड है उसको कम करना शुरू करेगा और कुछ देर के लिए आप बोल सकते हैं ब्लाइंड हो जाएगा आपका विक्रम, हमारा विक्रम कुछ देर के लिए उसको नहीं दिखेगा और वो बहुत तेजी से स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैंने बताया था, ये हॉरिजॉन्टल जो ऐसी स्पीड है और वर्टिकल दोनों कम करेगा। जब आप एक गेंद फेंकते हैं उसी की तरह वो विक्रम हमारा गिर रहा है। क्या कोई ऐसा भी मैकेनिज्म है जिसमें लैंडर तय करता है कि लैंडिंग की जगह सही है या नहीं है, कहां लैंड करना है? ऐसा भी कुछ एल्गोरिदम में होता है? जी, इस बार हमने पूरा सुनिश्चित किया, हमने बहुत सारे सेंसर्स लगाए हैं, जिसमें से एक है जो कैमरा है, लेजर हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा है, कि वो नीचे बराबर देख रहा है कि कहीं कोई हिल या बड़ा चट्टान या बोल्डर तो नहीं है। और लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर है, ये भी स्कैन कर रहा है पूरा अभी नीचे का सरफेस, नीचे की सतह, कि कहीं कोई बहुत गड्ढा तो नहीं है, या क्योंकि साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है और वहां की सतह बहुत खराब है। तो बिल्कुल, और इसी सतह से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या ये मुमकिन है कि अगर लैंडर जिस वक्त लैंड कर रहा है, मून की ग्रेविटी में जा रहा है और उसको सही जगह नहीं मिलती है, रॉक्स हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी लैंडिंग को आगे बढ़ा दिया जाए? इसरो ने पूर्व में कहा भी था ऐसा। पहली बात तो अगर उसको नीचे कुछ ऐसा दिख रहा है अपने दायरे में, इस बार का दायरा जो है, जो एरिया है वो 4 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, पहले सिर्फ 500 मीटर था। तो अगर उसे ऐसा दिखता है तो वो तुरंत उसके अंदर प्रोग्रामिंग है कि वो अपने आप को 100 मीटर या 150 मीटर दूसरी जगह पे अपने आप को शिफ्ट कर लेगा। तो ये तो उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। और बाकी दूसरी चीजें, अगर आप सिर्फ इसकी बात करें कि उसे नीचे हिल्स दिखते हैं या ऐसा सतह सही नहीं दिख रही, तो अपने आप को शिफ्ट कर सकता है उस 4 किलोमीटर 4 बाय 4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी। चलिए, तो अब 10 मिनट से भी कम वक्त रह गया है लैंडिंग की प्रक्रिया को आरंभ होने में। 5:45 उसके लिए समय मुकर्रर किया गया है जब वो एक्चुअल लैंडिंग प्रोसेस में एंटर करेगा। और इस वक्त समय हो रहा है 5:37, यानी 10 मिनट से भी कम का वक्त रह गया। अनुपम, बिल्कुल जाहिर तौर पर सबकी निगाहें अब इसी ओर लगी हुई हैं कि आखिर किस तरीके से, और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, काशी का अपना एक अलग अंदाज होता है, काशी के लोग लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां से हैं? और उपेंद्र के पास हम भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। उमेश, उत्साह जाहिर तौर पर और बढ़ गया होगा क्योंकि अब बस कम ही वक्त बचा हुआ है। जी, निश्चित तौर पर उत्साह चहुओर है। समूचे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त एक स्कूल में मौजूद है और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, ये लहराता हुआ तिरंगा देखिए और भारत माता के ये जयकारे सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप इन बच्चों का जोश देखिए, किस तरह से चहुओर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है, भारत माता का जयकारा लग रहा है। आप क्या कहेंगे, आज कितना खुशी का लम्हा है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। आज के दिन कामयाब होंगे। 140 भारतवासियों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। ये इसरो के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, हमारे देश के लिए, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व का दिन है। आज हम जो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं आज, और हम ये साउथ एक्शन पर आज हमारा लैंड करने जा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की। आपको गीत भी सुना रहे थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब आज के दिन, होंगे कामयाब आज के दिन। आज हम कामयाब होने जा रहे हैं, पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हमारा भारतवर्ष। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है ये। हम होंगे कामयाब आज के दिन। जी जी, मैडम क्या कहेंगे?
हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे हैं और हम होंगे कामयाब आज के दिन। आज हमारा चंद्रयान लैंड करे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज चंद्रयान एक ऐसे मुकाम पे ले जा रहा है हिंदुस्तान को जो कि बहुत सारे देशों के लिए मुमकिन नहीं है। आज भारत उस लीड में जा रहा है जो बहुत सारे देश हैं ही नहीं उसमें। मेरे बच्चे जो हैं वो उस एक्साइटमेंट को आप देख पा रहे हैं स्कूल में, और ये एक टीम वर्क है। भारत की इस उपलब्धि के लिए मुझे भारतीय होने पे गर्व हो रहा है और मेरे बच्चे भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज ये अनमोल क्षण, ये अनमोल लम्हा देश के लिए आया है। बिल्कुल उमेश, जाहिर तौर पर यह उत्साह हर तरफ हम देख भी रहे हैं। सीधे हम एक बार फिर रुक करेंगे हमारे साथ तमाम लोग और तमाम खास मेहमान। अमनदीप हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमनदीप,